Hello everyone. Today we will discuss another important topic related to filter. That is RC filter circuit. आज हम पूरे RC filter circuit के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. RC filter circuit जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि सर्किट कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर. सर्किट के अंदर एक रजिस्टर होता है, एक कैपेसिटर होता है. दैट्स वाई कि इसको RC फिल्टर सर्किट बोला जाता है. वी कैन यूज़ दिस सर्किट इन टू डिफरेंट वेज. दो तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो. द फर्स्ट वन इज़ एज हाई पास RC सर्किट एंड सेकेंड वन इज़ लो पास RC सर्किट. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट हाई पास RC फिल्टर सर्किट. सबसे पहले हम हाई पास RC फिल्टर सर्किट के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं. उसके बाद लो पास फिल्टर को देखेंगे. हाई पास RC फिल्टर सर्किट, एज वी नो दैट सर्किट कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर. द वन एंड most important thing which you should keep in mind that the output obtained in high pass RC filter circuit is across resistor. Okay, जो आउटपुट ऑब्टेन होगी, the output obtained across the resistor in case of high pass filter circuit, right? And we know the circuit shown in figure, as you know, acts as high pass filter. या high pass filter का ये सर्किट है, सर्किट डायग्राम है. because we know that रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होती है? XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस. एज यू नो, लास्ट लेक्चर्स में बार बार ये यूज हुआ है, तो ये अब तक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए. इक्वल टू 1/ωc and omega is 2 pi nu या 2 pi f. F is the frequency here, 2 pi is the constant factor, right? If we put the value of omega here, then XC will be equal to 1/2 pi FC. So at high frequencies, you can see if I put F equal to infinity here, what is the value of XC? You can see 1/infinity is 0. So at high frequencies, XC is small. XC small होने का मीनिंग क्या हुआ? If this XC, यानी if this capacitive reactance is small, that means almost all high frequency input जो यहाँ से सर्किट के अंदर आ रहा है इस तरीके से, ये सारा का सारा क्या करेगा? ये आउटपुट पे अपीयर हो जाएगा. दोबारा से सुन लीजिए एक बार. हाई फ्रीक्वेंसी XC स्मॉल, मीनिंग अपोजिशन वेरी लेस. इट मीन्स जो इनपुट यहाँ से आएगा हाई फ्रीक्वेंसी का, वो सारा का सारा मोस्टली आउटपुट में दिखेगा डायरेक्टली विदाउट एनी लॉस. लो फ्रीक्वेंसी का जो AC होता है वो ऑलमोस्ट रिजेक्ट हो जाता है. दैट्स वाई दिस सर्किट इज़ नोन एज हाई पास RC फिल्टर सर्किट. इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसीज पे जो ऑलमोस्ट हाई फ्रीक्वेंसी इनपुट होता है AC का, वो आउटपुट में अपीयर हो जाता है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज हाई पास फिल्टर, राइट? नेक्स्ट, लेट VI इज़ VIM साइन ओमेगा t. दिस इज़ द इनपुट वोल्टेज. हम ये लेट कर लेते हैं, कुछ ये है, इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं इसको. बी द इनपुट वोल्टेज. VIM इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट करंट, right? This is the maximum value of input current. Current is equal to V equal to IR. आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे मैं थोड़ा मेंशन भी किया साइड में. V equal to IR. I क्या होगा? V upon R. तो V upon R. But in the circuit you can see very carefully there are two components. One is resistance and another is capacitor. तो आप इन दोनों को combined resistance यहाँ पे निकालोगे तो वो क्या आएगा? अंडर रूट R² प्लस इसके अक्रॉस क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिखते हैं हम,
तो एक्स सी का स्क्वायर, ये मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ फिल्टर्स में, राइट। तो वी आई इक्वल डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, तो 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर की पावर 1/2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट। As we know that in RC circuit, current I leads EMF by angle theta. आप ये छोटी क्लास में या बार बार आपने जहाँ भी कोई AC को जहाँ भी आपने पढ़ा है, AC सर्किट को, RC का जो सिंपल सर्किट आपने पढ़ा है वहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन होता है। आप 12th क्लास में पढ़ते हो या और भी छोटी क्लास में, मतलब करंट लीड्स करता है EMF को थीटा एंगल से, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती हैं। तो हम यहाँ पे उसका डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। आई क्या होगा, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, एंड आई एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, एंड टेन थीटा इक्वल टू 1/ओमेगा सी आर। इन सबको इक्वेशन नेमिंग दे दो कुछ। आउटपुट वोल्टेज आपको पता है आई आर होता है, आई आर, आई क्या है ये रहा आपके सामने। इस आई की जो वैल्यू है इक्वेशन 3 से यहाँ पे पुट कर दो। पुट करोगे तो क्या आएगा, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इस आई की जगह पे आएगा, तो आई एम आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. This IMR is the maximum value of output voltage. Equation number 6. Put equation 6 in equation 5. V output is VOM sin omega t plus theta. This is equation number 7. Compare equation 7 and with 1. We can see that output voltage lead the input voltage by angle theta. You can see very clearly V naught M sin omega t plus theta, and here Vi equal to Vim sin omega t. This is the input voltage and this is the output voltage. You can see the input voltage यहाँ पे only omega t है, and here output voltage में omega t plus theta है. इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो output voltage है वो input voltage से theta एंगल लीड कर रहा है. लीड का मतलब ज़्यादा, लैग का मतलब कम हो जाना, ठीक है ना. तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू आई आर. पुट वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम इक्वेशन 2 हेयर. आई इज फ्रॉम हेयर, यू कैन पुट इस वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दो और आर की वैल्यू आर ही रहेगी, राइट. नेक्स्ट, after putting the values VO equal to VIR divided by R square plus 1 upon omega square C square की पावर 1/2, राइट. यूज इक्वेशन 1. यहाँ से आप फिर से देख सकते हो इक्वेशन 1 में जो VI है वो क्या था, VIM साइन ओमेगा टी था, उसकी वैल्यू फिर से यहाँ पे पुट कर दिया आपने, तो ये इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1, रेंज ऑफ साइन एंड कॉस इक्वल टू -1 to +1, राइट. तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 है और मिनिमम साइन की वैल्यू कितनी होती है, -1 है. तो मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, साइन ओमेगा टी की जगह पे 1 पुट कर दोगे, तो मैक्सिमम वैल्यू आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट क्या होगा, VIM इंटू आर. साइन ओमेगा टी तो 1 हो जाएगा, बिकॉज साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर की पावर 1/2. इसको आप इसके नीचे ले जाओ, VOM अपॉन VIM इक्वल टू R अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस, आप इसको सोल्व कर सकते हो बहुत इजीली. इसको आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इसको अगर नीचे लेके आ जाओगे इसके, तो ये 1 बचेगा, ये आर स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर C स्क्वायर की पावर 1/2. दिस इज इक्वेशन नंबर 9. और थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं इसको, 1 अपॉन आर सी जो यहाँ पे फैक्टर है उसको हम ओमेगा 1 पुट करेंगे. यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ओमेगा 1. जब यहाँ पे ओमेगा 1 अपॉन आर सी पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन में 1 प्लस ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2. अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे ओमेगा को 0 पुट करता हूँ, ठीक है, तो जो ये वोल्टेज गेन है, इस आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज को ही बोला जाता है वोल्टेज गेन. अगर मैं इसको 0 पुट करता हूँ तो 1/0 कितना होगा, इन्फिनिटी. इन्फिनिटी में 1 अगर ऐड करेंगे इन्फिनिटी, और 1/∞ कितना होगा, 0. तो वोल्टेज गेन कितना आ गया, 0. अगर मैं इस ओमेगा को इनफाइनाइट पुट करता हूँ
तो 1 बाई इनफाइनाइट 0, 0 प्लस 1 1, 1 बाई 1 1, तो वोल्टेज गेन कितना आ गया 1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं फ्रीक्वेंसी हाई कर रहा हूँ, हाई फ्रीक्वेंसी, तो मुझे वोल्टेज गेन 1 मिल रहा है। दैट मीन्स कॉम्बिनेशन इज नोन एज हाई फ्रीक्वेंसी फिल्टर। हाई फ्रीक्वेंसी पे मुझे गेन मिल रहा है, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी पे हमें कोई भी गेन नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई इट दिस सर्किट इज नोन एज हाई फ्रीक्वेंसी आरसी फिल्टर सर्किट। इस इक्वेशन को आप और कैसे लिख सकते हो, ओमेगा 1 आपको पता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है टू, तो यहाँ पे F1 अपॉन F2 का स्क्वायर की पावर 1/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 10। F1 इज 1 अपॉन 2 पाई आर सी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। F1 equal to 1 upon 2 pi RC is called lower cutoff frequency. When F1 equal to F, then VOM upon VIM equal to, आप ये देख सकते हो इजीली, अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये 1/√2 हो जाएगा, 1/√2, और इसकी वैल्यू होती है 0.707। राइट, दिस इज द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज गेन एंड फ्रीक्वेंसी। ग्राफ आप इसके अकॉर्डिंग इजीली ड्रॉ कर सकते हो। देखो ओमेगा 0 वोल्टेज गेन 0, ओमेगा 0 वोल्टेज गेन भी 0, इसका मतलब ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा। ओमेगा इनफाइनाइट होगा तो वोल्टेज गेन 1 हो जाएगा। ओमेगा इनफाइनाइट होने का मतलब है दिस इज द ओमेगा, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी, दिस इज द ओमेगा। ये ओमेगा अगर इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट पे इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी वोल्टेज गेन की, तो वोल्टेज गेन 1 आ रहा है आपका, ठीक है ना। तो आप बहुत ही ईजिली देख सकते हो कि जो वोल्टेज गेन है वो यूनिटी को अप्रोच कर रहा है हाई फ्रीक्वेंसी पे, समझ में आ रहा है। यूनिटी का मतलब 1 को अप्रोच कर रहा है एट हाई फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो फैक्टर है F1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आर सी, इसको हम बोलते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर F1 को F के इक्वल पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आई है। अब ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज द फ्रीक्वेंसी एट विच maximum output voltage across resistance becomes 17.7% of maximum input voltage. You can see very clearly, right? बहुत अच्छे से आप देख सकते हो इसको। अगर मैं ये जो आउटपुट वोल्टेज है, दिस द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस बिकम्स 0.707 मल्टीप्लाई VIM। इसका मीनिंग क्या है, 70.7% ऑफ इनपुट वोल्टेज, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। क्लियर, दिस इज द ऑल अबाउट द कंप्लीट हाई पास फिल्टर, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट इस सेकेंड टाइप, दैट इज लो पास RC फिल्टर, राइट। वो भी बिल्कुल इसी की तरह सिमिलर है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, वो आराम से क्लियर हो जाएगा। Okay, thank you so much for watching the video.